आज का व्लॉग कोई एंटरटेनमेंट या फिर क्लाउड किचन के बारे में नहीं है। आज का व्लॉग है एक खतरनाक बीमारी के अवेयरनेस के बारे में। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स या फिर आपके किसी भी रिलेटिव को बीपी, शुगर, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है तो इस व्लॉग को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से हमारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं इस व्लॉग में शेयर करने वाला हूँ। कैसे मम्मी की तबीयत खराब हुई, एक्चुअल में उनको क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़े, सारी चीजें आज के व्लॉग में मैं क्लियर करूंगा। बेसिकली एक स्टोरी मोड होगा और स्टोरी में जो भी क्लिप्स मैं यूज करूंगा वो क्लाउड किचन की यूज करूंगा, क्योंकि यार हॉस्पिटल में और ऐसी कंडीशन में हम अच्छे से शूट नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ क्लिप्स मैंने ली हैं, वो मैं साथ के साथ आपको दिखाता जाऊंगा। तो अब बात करते हैं कि मम्मी को हुआ क्या। तो एक्चुअल में 2 दिन पहले तन्नू के पापा जी का फोन आया कि मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मम्मी को बीपी और शुगर दोनों चीजें हैं, और वो भी पिछले 15 साल से। और अब 2 दिन पहले उनको शुगर स्ट्रोक आया, जिसकी वजह से उनके हाथ पैर कांपने लग गए और वो होश में नहीं थे। तो हम फटाफट से उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, जहां पर उनका इलाज करवाना शुरू किया। और एक्चुअल में हमें नहीं पता था कि ये क्या चीज चल रही है। हमें लग रहा था कि शुगर ज्यादा होने की वजह से ये चीज हुई है, बट स्टोरी कुछ और निकली बाद में जाकर। तो उस हॉस्पिटल में हम टेस्ट करवाने लग गए। उन्होंने कम से कम 15-20 टेस्ट किए मम्मी के। एंड जब जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे थे तो उन्होंने मेरे को पूरा रेट लिस्ट दिखाया कि किस किस तरह के रूम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे सुपर डिलक्स, डिलक्स। मतलब रूम्स का प्राइस वो ऐसे दिखा रहे थे जैसे 5 स्टार होटल में आए हम। तो मैंने कहा यार नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दो, हमें इससे ज्यादा प्राइस पे कोई भी रूम नहीं चाहिए आपका। उसके बाद उन्होंने वार्ड में शिफ्ट कर दिया। एंड हम सुबह 11 बजे आए थे, 11 से शाम के 8 बज गए, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। मम्मी की शुगर हाई ही रही, कोई भी चेंजमेंट नहीं आया उसमें। वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, बट उनसे हो नहीं रही थी। एंड एक तरफ एक डॉक्टर तन्नू को ये बोलता है कि मम्मी को हमें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा, बट वही सेम डॉक्टर थोड़ी देर बाद मुझे बोलता है कि जनरल वार्ड में रखेंगे, कोई जरूरत नहीं है। मतलब वो डॉक्टर्स ही कंफ्यूज थे। तो हमने कहा यार मम्मी को छुट्टी दे दो, हमें डिस्चार्ज चाहिए यहाँ से, हम यहाँ पर नहीं रह सकते। जब सुबह 11 बजे के आए हुए रात के 8 बज चुके हैं, अभी तक आपसे शुगर बीपी कंट्रोल नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाएगा। तो हमने फटाफट वहां से डिस्चार्ज करवाया। और हम इतने ज्यादा अपसेट थे, हम चले गए डायरेक्ट पीजीआई। तो रोहतक में हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पीजीआई, क्योंकि वहां पर इमरजेंसी सर्विस बहुत अच्छी है। जैसे ही हम वहां पर गए, उन्होंने तुरंत ऑपरेट किया, कुछ इंजेक्शंस दिए। वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बट वो फिर भी ऑपरेट कर लेते हैं। एंड रात के 11 साढ़े 11 बजे मम्मी को लेकर हम घर आ गए। मम्मी ने थोड़ा बहुत खाना खाया, थोड़ी देर वो सोई, बट उसके बाद उनको वॉमिटिंग शुरू हो गई। एंड रात को भी वो ठीक से नहीं सो पाए, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं थे अपने माइंड से। तो अगले दिन दोबारा से हम उनको पीजीआई मेडिकल लेके गए। उन्होंने बोल दिया कि आप इनको नॉर्मली ओपीडी में दिखाओ, अगर वहां पर ठीक होती है तो ठीक है। वहां पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। एंड उसके बाद हमें एक नॉन के थ्रू पता चला कि हमारे शहर रोहतक में एक सिवाच हॉस्पिटल है, वहां पे लेके जाओ। वहां पर हमारे नॉन की जो मदर हैं, उनको भी सेम प्रॉब्लम थी, वो भी वहीं पर इलाज करवा रहे थे एक टाइम पर, और उनका इलाज बेहतर हुआ था। तो हमें लगा कि ठीक है, उस हॉस्पिटल चलते हैं, और हम फटाफट से उस हॉस्पिटल आ गए। वहां तय उन्होंने ऑपरेट करना शुरू किया। एंड उन्होंने कहा कि हमें इनकी एमआरआई रिपोर्ट चाहिए। तो मैंने पूछा कि एमआरआई रिपोर्ट क्यों चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इनका ब्रेन जो है वो स्लो हो गया है, ये ठीक से कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और हमें लगता है कि हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर की वजह से इनके ब्रेन के ऊपर कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। तो उस दिन उन्होंने मम्मी को आईसीयू में रखा, और उनकी हर एक रीडिंग नोट की हर घंटे में, कि कितना उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, किस लेवल पर उनका शुगर जा रहा है। सारी चीजें उन्होंने नोट डाउन की, क्योंकि अगली सुबह उनका एमआरआई करना था। तो मैं और तन्नू मम्मी के साथ हॉस्पिटल में रुके। एंड क्योंकि मम्मी आईसीयू में थे, तो हम अंदर जा नहीं सकते थे रात के 11 बजे के बाद। तो जहां पर वेटिंग एरिया होता है, हम वहां पर बैठे थे। बट मम्मी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, कभी उनको कुछ पेन कर रहा था, कभी वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। तो नर्स ने बोला कि आप में से कोई भी इनके साथ बैठ सकता है। तो बारी बारी से मैं और तनु रात को उनके साथ बैठे, कि उनका ध्यान रखा जाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी तरीके से, वो अच्छे से एटलीस्ट नींद ले ले। क्योंकि पिछले 2 दिन से उन्होंने नींद ली नहीं थी। 10-15 मिनट वो सो जाते थे, फिर उसके बाद फिर से उठ जाते थे। जैसे तैसे रात निकली, अगली सुबह हम उनको लेके गए एमआरआई करवाने। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपकी फैमिली में किसी को बीपी, शुगर की प्रॉब्लम है, तो उनका 6 महीने या साल के अंदर एमआरआई जरूर करवाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर हमें जो बीमारी पता चली, उसने हमारे होश उड़ा दिए। एमआरआई रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर्स ने कहा इनके ब्रेन में ब्लड के क्लोटिंग्स मिले हैं, मतलब खून का कत्था जम जाता है, बहुत सारी नर्व सेल्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं, और ये सीरियस प्रॉब्लम इनको हुई है बीपी, शुगर की वजह से। काफी टाइम से इनको बीपी, शुगर है, करीबन 15 साल से। तो ये चीज धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, और अब जाकर ये चीज बिल्कुल सामने आई है। अब मैं बताना चाहूंगा इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है। इसका नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि जो पेशेंट है वो ठीक से डिसाइड नहीं कर पाता किसी चीज के बारे में क्या बोलना है।
जैसे कि मान लो उनको अगर हम चश्मा दिखा दें तो वो बता नहीं पाएंगे कि ये क्या चीज है। वो थोड़ा सोचेंगे समझेंगे, उनको ये तो पता है कि ये आंखों पे पहनने की चीज है, इससे हमें दिखाई देता है, बट चश्मा वर्ड उनको याद नहीं आएगा। तो मम्मी के साथ यही चीजें हो रही थी, वो कभी कुछ बातें कर रही थी कभी कुछ, और डॉक्टर ने इसी चीज का हमें बताया था कि हाई बीपी शुगर होने की वजह से ये सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए उनको एमआरआई रिपोर्ट चाहिए थी। अब जैसे उन्होंने एमआरआई देखा उसी तरीके से उनका इलाज करना शुरू कर दिया। एंड डॉक्टर्स का कहना था कि अच्छा हुआ आप लोगों ने ये बीमारी जल्दी से पकड़ ली, ज्यादा लेट नहीं होने दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग लेट हो जाते हैं, बीपी शुगर को बहुत ही नॉर्मल बीमारी मानते हैं कि यार बीपी शुगर तो आजकल नॉर्मल है, आजकल की लाइफस्टाइल में ये तो होता रहता है, बट ये सीरियस डैमेज कर सकता है आपके ब्रेन को। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो एक अवेयरनेस के पर्पज से मैं बना रहा हूं, और आपकी फैमिली में किसी को भी बीपी शुगर है तो जरूर एक बार उनकी एमआरआई रिपोर्ट करवाएं, देखिए कि उनके ब्रेन सेल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, और इस तरीके से आप अपने अपनों की जान बचा सकते हैं। और यार यही चीजें हमारे साथ हो रही हैं, पिछले 2 दिन से हम मेडिकल में हैं और मम्मी का ध्यान रख रहे हैं, इसीलिए क्लाउड किचन भी ऑफ कर रखा है और व्लॉग्स भी थोड़ा लेट आ रहे हैं, बट होपफुली जल्दी चीजें ठीक हो जाएंगी और हम फिर से क्लाउड किचन ओपन करेंगे और सारी चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी। बट अभी के लिए मम्मी की हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो उसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। और ज्यादा मैंने शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा खुद का भी मन नहीं कर रहा था कि हॉस्पिटल में मैं खड़ा होकर कुछ व्लॉग बनाऊं, कुछ शूट करूं, बट ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि मुझे लगा कि आज आप लोगों को ये अवेयरनेस अपनी तरफ से मुझे देनी चाहिए जो हमें एक्सपीरियंस मिला। क्योंकि तमन्ना एंड परवीन का जो चैनल है वो मैंने स्टार्ट किया था इसी मकसद के हिसाब से कि मेरा जो एक्सपीरियंस होगा डेली का वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि लोग उससे कुछ सीख पाएं और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके उसे बेटर बना सकें। तो अभी तो हम हॉस्पिटल में हैं, देखते हैं कल क्या सीन होता है। बाकी मम्मी की जो हेल्थ है वो सुधर रही है दिन प्रतिदिन, जो एक अच्छी बात है। एंड इस व्लॉग को आज यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या ओपिनियन है आपका बीपी शुगर जैसी खतरनाक बीमारी के बारे में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।